हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गगन सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है दृष्टि मंथन एकेडमी काकादेव कानपुर रीजनिंग क्लासेस में। दोस्तों, अभी तक हम लोग जो है पढ़ रहे थे त्रिभुजों को गिनना। तो त्रिभुजों को गिनने में हम लोग कल जो है तीन टाइप तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग त्रिभुज के गिनने में अगले टाइप पर बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं जो त्रिभुज का गिनना, जो अगला टाइप मेरे सामने आ रहा है उसको जरा हम लोग देखेंगे। जो अगला टाइप है T/PE टाइप 4 है त्रिभुज को गिनने में। तो ये टाइप है किसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज का होना। अगला जो टाइप है वो है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज का होना। तो देखिए, अगर किसी त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज है इस तरीके से, ये देखिए, ये इस तरीके से, ये देखिए, अगर किसी त्रिभुज के अंदर कोई भाई त्रिभुज दिया गया है तो हमें एक चीज हमेशा ये याद रखनी है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज अगर है तो चार तो हमें अंदर मिलेंगे भाई। ये देखिए, 1 2 3 चार तो हमें अंदर मिलेंगे, ठीक। और एक ये चार, तो 1 2 3 4 और एक हमेशा हमें ऊपर वाला मिलेगा। तो ये ट्रिक हमें याद रखनी है कि 4 + 1, ठीक है। जब हम करेंगे तो देखिए, जब हम ये करेंगे कि 4 + 1 = 5, ये देखिए, तो इसमें टोटल जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है भाई? 5 त्रिभुज है, ठीक है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हमसे ये कहा जाए कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज का होना, ठीक। इस चीज को याद रखिएगा, कभी भी त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज आता है तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है भाई। अब हम लोग बात करते हैं इसके, इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अभी हमने बताया था आपको त्रिभुज के अंदर त्रिभुज का होना इस तरीके से। ये देखिए, एक त्रिभुज ये आ गया, फिर से अब हम देखिए एक त्रिभुज हमने ये बना दिया, ये देखिए। तो अब त्रिभुज के अंदर अगर हम त्रिभुज पर जाएं, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो मेरे को मालूम है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज अगर होता है और अगर उसकी लाइनें हमारी ये जो दी गई है एज को छूती हैं, किनारों को छूती हैं, तो हमेशा चार अंदर मिलेंगे। तो अब आप ये त्रिभुज गिन लीजिए, इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? 1 और 2, तो 2 त्रिभुज हैं और एक में 4 मिलते हैं, तो 4 दूनी 8 और एक हमेशा ऊपर मिलेगा आपको। तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9। तो इसमें जो टोटल त्रिभुज आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे भाई? 4 दूनी 8 + 1 = 9। ये इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी भाई? 9 त्रिभुज होंगे, ठीक है भाई। समझ आया भाई सबको? तो चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके अगले टाइप को देखते हैं। हम लोगों ने देखा, ठीक है, अब इसके अगले टाइप पर हम लोग चलते हैं। इसका अगला जो टाइप है वो क्या है उसको समझेंगे हम लोग। तो अब जो टाइप आ रहा है वो टाइप 5 है, सिमेट्रिकल फिगर और नॉन सिमेट्रिकल फिगर पर आधारित। सिमेट्रिकल फिगर क्या होती है? सिमेट्रिकल जो फिगर होती है वो होती है जिसमें त्रिभुजों की तीनों साइडों से संख्या बराबर हो, ठीक। और नॉन सिमेट्रिकल फिगर क्या होती है? नॉन सिमेट्रिकल जो फिगर होती है उसमें क्या होता है? उसमें त्रिभुजों की तीनों साइडों से संख्या बराबर नहीं होती है। तो सिमेट्रिकल फिगर, सममित आकृति, क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल फिगर, सममित आकृति। तो देखिए, जैसे ये अगला टाइप है, जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है। तो हमने ये जो त्रिभुज बनाया था ये सममित आकृति पर आधारित त्रिभुज है, सिमेट्रिकल फिगर है भाई इसकी, ठीक। कैसे? त्रिभुजों की तीनों साइडों से जब संख्या बराबर मिले, देखिए यहाँ 1 2, इधर 2 त्रिभुज हैं, इस साइड में देखेंगे 1 2, इधर भाई 2 त्रिभुज हैं, इस साइड में देखेंगे 1 2 और इधर भी 2 त्रिभुज हैं। तो ये आकृति कैसी है? सममित आकृति पर आधारित है। तीनों साइडों में त्रिभुजों की संख्या क्या मिले हमको भाई? बराबर मिले, ठीक है। तो अब अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो इसका एक सिंपल सा हम लोग फंडा है, क्या करते थे? नंबरिंग कर दीजिए 1 और 2, ठीक है। किसी भी एज से, किसी भी साइड से आप इसमें नंबरिंग कर सकते हैं। तो 1 और 2 हम इस पे नंबरिंग कर दें भाई। तो जब हम इस पे नंबरिंग करेंगे तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? 1 2 टॉप टू बॉटम ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ट्रिक है इसकी, ये ट्रिक है, क्या है ये? ट्रिक है, ठीक है। इसको ट्रिक समझेंगे, क्या ट्रिक है भाई? तो 1 और 2 हो गया, तो 1 के आगे तो आप 1 लिख दीजिए और इसमें अगली संख्या ऐड कर दीजिए, ठीक है। 1 और 2 3, इनको ऐड कर दीजिए। जब इनको ऐड करोगे तो 1 और 3 कितना हो गया भाई? 4 हो गया। अब देखिए करना है, नीचे से चलेंगे। कहां से चलेंगे? नीचे से। तो जब नीचे से चलेंगे तो ये पहला वाला स्किप कर देंगे, दूसरा वाला पिक कर लेंगे और उसको आगे इसमें जोड़ देंगे। देखिए आ गया 5, आ गया भाई 5 आंसर सभी का इसका, ठीक है। ये ट्रिक थी, इसको ट्रिक को हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल पर आधारित, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है।
अब देखिए इसमें हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को सभी विद्यार्थी अगर अंत तक देखें, अंत तक देखेंगे तो आपको चीजें बहुत आसान तरीके से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, इसमें हम लोग एक और फिगर देख लेते हैं। इसी प्रकार से एक और फिगर हम इस तरीके से बनाते हैं। ये देखिए, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, इसको इस तरीके से मिला देते हैं। इस तरीके से इसको हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमसे जो है वो पूछा जाएगा कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है। ठीक, आपसे पूछता। अब देखिए त्रिभुज के तीनों साइडों पर त्रिभुज बराबर मिलने चाहिए हमको। 1 2 3 हाँ है, 1 2 3 हाँ है, 1 2 3 हाँ है, बराबर है। तो सेम पैटर्न पे हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और सॉल्व कैसे करेंगे, वही सॉल्व करने का तरीका 1 2 3, एक के आगे 1 लिख दीजिए, फिर अगला नंबर ऐड करते चलिए, 3 हो जाएगा, 1 और 2 3, फिर अगला नंबर ऐड कर दीजिए आपका 3 और 3 6, इनको सबको ऐड कर लीजिए, 6 3 9 और 1 10। ठीक है, 10 लिख लीजिए। अब नीचे से चलेंगे, पहला स्किप करेंगे, दूसरा उठाएंगे, फिर अगला स्किप करेंगे, तो ऐसे करके स्किप करके 3 और ऐड कर देंगे, तो इसमें टोटल कितना आ जाएगा भाई आपका 13 आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला है आपका n टाइम्स n प्लस 2। ये फार्मूला लगाएंगे n टाइम्स n प्लस 2, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 8। ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, n टाइम्स n प्लस 2, 2n प्लस 1 अपॉन 8। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी। देखिए अब अगर जहां पर n की वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू जो भी होगी, तो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू लगाएं 3 और इसमें 3 प्लस 2, ठीक है, और फिर आपका 2 इंटू 3 प्लस 1 बाई 8, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 2 5, 5 3 15 इंटू 3 दूनी 6 और 1 7 और 8, तो देखो 15 सत्ते 105, 105 बटे 8। अब तुम्हें एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर ये कैलकुलेशन करने पे वैल्यू मेरी ऑड नंबर में आती है ऊपर, तो हमेशा 1 माइनस करना पड़ेगा आपको। ये नियम है इसका, ये रूल है। अगर वैल्यू मेरी ऑड नंबर में आती है, तो अब जैसे यहाँ पे 105 आया, तो 105 से 105 माइनस 1 कर दीजिए 8, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा 104। 104 में 8 का भाग लगा देंगे, तो 8 एकम 8 और 8 3 24। देखिए 13 आंसर आ गया। आ गया आपका 13 आंसर। समझ आया आप सब लोगों को? ठीक है, तो ये है हमारी सिमेट्रिकल फिगर। क्या कैसी फिगर है? सिमेट्रिकल फिगर, यानी कि ये क्वेश्चन मेरा सममित आकृति पर आधारित था। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो टाइप पढ़ा, पहले जो टाइप पढ़ा वो टाइप पढ़ा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज का होना। ये टाइप पढ़ा हमारा कि सममित आकृति पर आधारित। ठीक है, अब इसी में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और उनको देखने का प्रयत्न करेंगे भाई। ठीक है, अब त्रिभुज का अगला टाइप आपके सामने निकल के आएगा। ये फार्मूला जरूर आप लोग याद रखिएगा, फार्मूला याद रखेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो अब अगला जो टाइप है वो टाइप है आपका, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, किसी वर्ग या आयत में त्रिभुज का बनना। ठीक है, अगला जो टाइप है, अगला टाइप है आपका जो भी है, किसी वर्ग या त्रिभुज में, किसी वर्ग या आयत में त्रिभुज का बनना। तो जैसे मान लीजिए ये कोई एक वर्ग है आपका, ठीक है, ध्यान से रखिए, ध्यान सुनिएगा। तो किसी वर्ग में या आयत में, अब जैसे मान लो ये कोई आयत है आपका, इसमें त्रिभुज का बनना। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब कोई विकर्ण किसी केंद्र बिंदु से होकर जाए और खंडों की संख्या बराबर हो, ध्यान से समझेंगे भाई सभी लोग, जब कोई विकर्ण इस तरीके से केंद्र बिंदु से होकर जाए और खंडों की संख्या कैसी हो, खंड जो हो रहे हो कैसे हो भाई, बरोबर हो। तो खंड जब बरोबर होते हैं और हमसे पूछा जाता है इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो बड़ा सिंपल सा है भाई, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 और उसका 2 गुना कर दो भाई, 4 का 2 गुना कितना हो गया, 8 हो गया भाई। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी हम लोग कर लेंगे
1 2 3 4 2 गुना कर देंगे 8। देखो भाई अपन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो आपका वर्ग हो, या फिर आपका क्या हो, आयत हो, यानी चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस केवल तुम लोग को इतनी बात ध्यान में रखनी होगी कि कहीं विकर्ण जो कट रहे हैं, खंड जो कट रहे हैं, वो बराबर तो नहीं है। अगर वो बराबर है तो फिर भाई हम क्या करेंगे, नंबरिंग करके उनको 2 गुना कर देंगे। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ रही है सब लोगों को? ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैं आप लोगों को सभी को ये बताना चाहूंगा कि आज की वीडियो में हम लोग जो है ये देखे हैं टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6। आज की वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुजों को देखा। थोड़ा थोड़ा इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। कल हम लोग बात करेंगे कि किसी वर्ग में, आयत में और त्रिभुज जब बनते हैं तो क्या कंडीशन आती है, इसकी क्रिटिकल कंडीशन पर कल हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी क्रिटिकल कंडीशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए आप सभी लोग, और बढ़िया अच्छे से वीडियो को देखें, है ना, अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जुड़े रहें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सब कुछ जो आपको बेहतर लगे वो एक्सेप्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल।